हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सुमन बीजल और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके मेटाफिजिकल पोएट्स के बारे में। ना हु आर कॉल्ड मेटाफिजिकल पोएट्स। ये ग्रुप ऑफ पोएट्स के बारे में आपने काफ़ी पढ़ा होगा, सुना होगा, और एग्जाम्स में इनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चंस तो आपके रिपीटेटिवली पूछे भी जाते हैं। तो आखिर ये पोएट्स है कौन? मेटाफिजिकल पोएट्स आपके वो 17th सेंचुरी के इंग्लिश पोएट्स हैं जिनकी पोएट्री ट्रेडिशनल रोमांटिक स्टाइल से बहुत अलग थी। इनकी लाइंस में आपको दिल भी होता है और दिमाग भी होता है, यानी कि इमोशंस भी डीप है और थिंकिंग भी शार्प है। तो ये पोएट्स लव, गॉड, डेथ, सोल, टाइम, साइंस, फिलोसॉफी, ये ऐसी सारे टॉपिक्स को, ऐसी सारी थीम्स को एक ही पोएम में लेस करके अपने वर्क्स में मेंशन करते थे। तो आप एक तरह से यूं समझ सकते हो कि मेटाफिजिकल पोएट्स ये वो लोग थे जो लव जैसे टॉपिक को भी साइंस और मैथ्स के थ्रू समझा सकते थे और प्रेयर को लॉजिक के थ्रू समझा रहे थे। तो सबसे इंपॉर्टेंट नाम इनके बीच में किन का आता है आपके, जो इस कैटेगरी में आते हैं? सबसे पहले आते हैं आपके जॉन डन। ये मेटाफिजिकल आपकी पोएट्री के ग्रुप, ये जो पोएट्स थे उनके लीडर थे। एंड्रयू मार्वल आ गए आपके, है ना। और कौन से नाम आ गए आपके? हेनरी वॉगन हो गए हैं, ठीक है। और कौन से नाम ले देंगे आप इनके साथ में? रिचर्ड क्रैशो को लिख दीजिए, अब्राहम कोहली का नाम लिख दीजिए, मैं लिख ही देती हूँ यहाँ पे, एंड अब्राहम काउली। तो ये जो राइटर्स थे, ये पोएट्स थे, ये ग्रुप था जो, ये आपका कहलाते हैं, ये लोग कहलाते हैं आपके मेटाफिजिकल पोएट्स, ठीक है। तो मेटाफिजिकल का मतलब क्या है? पोएट्री ऑफ इंटेलेक्ट, इमोशंस एंड आर्ग्यूमेंट। और साथ ही में वो आपके शॉकिंग कंपैरिजंस के साथ में अपने वर्क्स में लिखते थे। और शॉकिंग कंपैरिजंस क्या हो गए आपके? कंसीट्स हो गए आपके यहाँ पे, ठीक है। तो ये टर्म मेटाफिजिकल, ये क्या चीज है? देखो, ये टर्म मेटाफिजिकल, इट वाज फर्स्ट यूज्ड बाय सैमुअल जॉनसन एंड टू क्रिटिसाइज देम। तो ये जो आपका टर्म है, ये पोएट्स ने खुद ने इस टर्म को नहीं दिया है। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने अपने क्रिटिसिज्म में फर्स्ट टाइम उनको मेटाफिजिकल पोएट्स बोला था। ये थोड़ा नेगेटिव टोन में उनको बोला गया था, क्योंकि अकॉर्डिंग टू जॉनसन उनकी पोएट्री, इट लुक्स फॉर रिमोट एसोसिएशंस एंड इट हैज फार फेचड आइडियाज एंड इट शोड इंटेलेक्चुअल जिम्नास्टिक्स। तो जॉनसन को लगता था कि ये जो पोएट्स है ये ओवर स्मार्ट हो रहे हैं, आंसर भी देंगे और अननेसेसरी मेटाफर भी जोड़ देंगे फालतू में। बट मॉडर्न क्रिटिक्स उन्हीं क्वालिटीज के लिए ये मेटाफिजिकल पोएट्स को जीनियस बोलते हैं। ना व्हाई आर दे सो इतने स्पेशल क्यों है ये? व्हाई आर दे कंसिडर्ड सो स्पेशल? बिकॉज दे ब्लेंड अ लॉट ऑफ स्टफ। मेटाफिजिकल पोएट्री की पहचान एक रियर कॉम्बिनेशन है जहां पे इमोशंस और इंटेलेक्ट को मिक्स किया गया है। फीलिंग होती है पर आर्ग्यूमेंट के साथ में। लव पोएम भी कोर्टरूम जैसा होता है, प्रूफ है, लॉजिक है, कंपैरिजन है। लव और फिलोसॉफी दोनों आपको देखने के लिए मिलेगी। जैसे जॉन डन एक लवर को कंपास बना देते हैं। मार्वल के लव में, मार्वल का जो पोएम है उसमें लव और टाइम का इक्वेशन सेट होता है। हर्बर्ट स्पेंसर के ये जॉर्ज हर्बर्ट जो होते हैं, इन्होंने कैसे वर्क्स लिखे हैं? इन्होंने गॉड को एक फ्रेंड जैसा एड्रेस किया है। तो विट और आर्ग्यूमेंट, पोएट्री में क्लेवरनेस, ट्विस्ट और आपके सडन मेटाफर्स यूज लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे पोएट आपके माइंड को चैलेंज कर रहे हो। पैशन और लॉजिक भी दिखेगा, इंटेंसिटी भी होती है, और आपके एक क्लेवर रीजनिंग भी होती है साथ में। तो जॉन डन के जैसे आप उनका वर्क है आर टू सोल्स देयरफॉर विच आर वन, ये जो लाइन उन्होंने यूज की है यहाँ पे, तो यहाँ पे वो आपके जो लवर्स है उनको कंपास की तरह बता रहे हैं। तो अब लवर्स क्या बन गए? मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट हो गए हैं। तो यही मेटाफिजिकल जीनियस है यहाँ पे, जहाँ पे अपने कंसीट्स के थ्रू इन्होंने ये आपका मिक्सचर के तौर पे इनको मेंशन कर रखा है अपने वर्क्स वगैरह में। अब आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखो। मेटाफिजिकल पोएट्री 17th सेंचुरी के टर्बुलेंट पीरियड में पैदा हुई थी। पोएट्स दुनिया को एक नई नजर से देख रहे थे, बिकॉज दुनिया ही चेंज हो रही थी, तो ऑब्वियस ही बात है। अब हुआ क्या था, अर्ली 1600 इंग्लैंड में स्टॉर्ट मोनार्की, राइज ऑफ साइंस, कोपरनिकस, गैलीलियो वगैरह हुआ था। तो जेम्स वन और चार्ल्स वन के टाइम में साइंटिफिक रेवोल्यूशन स्टार्ट हो चुकी थी। कोपरनिकस, गैलीलियो ने प्रूव कर दिया था कि यूनिवर्स मिडाइवल सोच जैसा सिंपल नहीं है और छोटा सा नहीं है, बहुत बड़ा है। तो इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? पोएट्स ने न्यू साइंस को मेटाफर्स में यूज किया। एस्ट्रोनॉमी में जैसे स्टार्स, प्लैनेट्स, रोटेशंस थे, उनको वर्क्स में लिखा।
ज्योमेट्री में कंपास सर्कल्स, इनको वर्क्स में लेकर आए। अल्केमी में स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन था, उसको लेकर आए। और मेडिसिन में सिकनेस ऑफ सोल की तरह इन्होंने बात किया। तो आपको ये जो इनका आपको ये थीम है, ये आपको जॉन डन का जो वर्क है वैलिडिक्शन वाला, वहां पे आपको इनके ये मेजर थीम्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो जो आपका डन का वर्क है वैलिडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग, वहां पे लवर और कंपास को यहाँ पे कंपेयर किया है। एंड्रू मार्वल का टू हिज कॉय मिस्ट्रेस है, वहां पे टाइम और विंग चैरियट यानी एक फास्ट मूविंग यूनिवर्स को बताया गया है। फिर ये बात करें रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट को लेके, तो कैथोलिक वर्सेस प्रोटेस्टेंट वर्सेस एंग्लिकन टेंशन ये उस टाइम पर एक्सट्रीम लेवल पर चल रहे थे। तो फेथ, सिन, गिल्ट, साल्वेशन ये सब डेली टॉपिक बन चुके थे। तो इम्पैक्ट क्या होगा? हेनरी वॉगन ने अपने ये सारी चीजों को, इन थीम्स को अपनी पोएट्री में एक इनवर्ड स्ट्रगल के रूप में दिखाया। रिचर्ड क्रैशो ने भी। तो डाउट, रिपेंटेंस इनके वर्क्स में आपको दिखाई देगी। जैसे जॉर्ज हर्बर्ट का जो वर्क है बेटर माई हार्ट, 3% गॉड, ये आपके थीम्स यूज की गई हैं, इन्होंने ऐसे अपने फ्रेज यूज किए हैं। जॉन डन के होली सोनेट्स है, वहां पे भी सेम चीज यूज की है। तो पोएट गॉड से रेसल करता है। तो ये क्या दिखाया? इमोशन और लॉजिक दोनों को बता रहे हैं। पॉलिटिकल अनरेस्ट लीडिंग टुवर्ड द इंग्लिश सिविल वॉर विच हैपेंड इन 1642। तो सोसाइटी डिवाइडेड थी किंग वर्सेस पार्लियामेंट के बीच में। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ने पोएट्स को एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन की तरफ पुश किया कि ह्यूमन लाइफ बहुत ही फ्रेजाइल है, नाजुक है, और पावर टेम्परेरी है, और ट्रुथ बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, इतना आसान नहीं है। तो टोन कैसी बन जाएगी? टेंस बन जाएगी, क्वेश्चनिंग बन जाएगी और फिलोसॉफिकल बन जाएगी। फिर उन्होंने बोला इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन में न्यू एस्ट्रोनॉमी, न्यू साइंस, न्यू स्केप्टिसिज्म। व्हाई? कल्चर ग्रो हो रहा था, ब्लाइंड फेथ की जगह अब रैशनल क्वेश्चनिंग आ रही थी। तो इसका आउटकम क्या होएगा? अब पोएट्री आपकी आर्ग्यूमेंट बेस्ड बन गई थी, हर आइडिया को एक जस्टिफिकेशन चाहिए था। तो अब आउटकम क्या हुआ? पोएट्री में भी आपको डिबेट्स देखने के लिए मिलेंगी, लाइन बाय लाइन रीजनिंग देखने के लिए मिल जाएंगे आपको। सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में देखोगे आप इन्फ्लुएंस ऑफ यूनिवर्सिटीज। अब हुआ क्या था? मेटाफिजिकल पोएट्स बहुत हाईली एजुकेटेड थे, उनकी पोएट्री क्लासरूम या चर्च और साइंस सिर्फ आपके एक एक चीज से नहीं, बल्कि ये तीनों चीजों का फ्यूजन थी, ये तीनों चीजों का फ्यूजन फील कराती थी। जैसे फिलोसॉफी की बात करो तो अरिस्टोटल को देखने का मिलेगा आपको इसमें एसेंस, थियोलॉजी में बाइबल का आ जाएगा, एस्ट्रोनॉमी में प्लॉमी और कोपरनिकस का आ जाएगा, अल्केमी, लॉ, ये सारे के सारे आपको इनकी फिलोसॉफीज आपको देखने के लिए मिलेंगे इनके वर्क्स में। फिर ये बोले थे रिवाइवल ऑफ रिलीजियस डिबेट्स। अब जो लोग बाग थे वो बाइबल को बहुत ही गहराई से पढ़ने लगे थे, इंडिविजुअल सोल का इंपॉर्टेंस बढ़ रहा था, इसीलिए पोएम्स में भगवान के साथ कन्वर्सेशन, अंदर का इनर गिल्ट, रिपेंटेंस, सेल्फ जजमेंट, ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। राइज ऑफ इंडिविजुअलिज्म में अब मिडाइवल कलेक्टिव आइडेंटिटी की बजाय आई इंपॉर्टेंट हो गया था, मैं। तो जॉन डन का जो स्पीकर है वो कैसा है? उसका टोन पर्सनल है, सेल्फ रिफ्लेक्टिव है, बोल्ड है, इमोशनल है, सब होता है वो। तो पोएट्री में आई पावरफुल वॉइस बन गया था यहाँ पे। अब सोसाइटी शिफ्टिंग फ्रॉम मिडाइवल वर्ल्ड व्यू टू मॉडर्न साइंटिफिक थिंकिंग। अब क्या रहा था आपका, जब ये डिस्कवरी हुआ था, साइंटिफिक डिस्कवरी, ज्योग्राफिकल डिस्कवरी, तो क्या प्रूव हुआ कि अब अर्थ सेंटर नहीं है, सन सेंटर है। पहले ये सोच रहे थे कि अर्थ बीच में होती है और सन उसके रिवॉल्व अराउंड करता है, पर अब इनको प्रूफ कर दिया था कि अर्थ सेंटर नहीं है, सन सेंटर है, और अर्थ रिवॉल्व करती है इसके। तो डिजीज सिर्फ डिवाइन पनिशमेंट नहीं, नेचर के कॉजेज भी हो सकते हैं। तो न्यू नॉलेज मतलब न्यू मेटाफर्स मिल गए। तो जॉन डन का कंपास, सर्कल्स, अल्केमी, और मार्वल का फिजिक्स, स्पीड, ये सारे कंपासेस वगैरह इन्होंने इस तरह के कंसेप्ट्स अपने वर्क में यूज किए। विट, इंटेलेक्ट, लर्निंग वैल्यूड इन एलिट सर्कल्स। अगर आप विटी हो, क्लेवर हो, तो सोसाइटी में आपका कैसा वैल्यू होगा? प्रेस्टीज हाई होगा ना, अगर आप बहुत स्मार्ट, इंटेलिजेंट हो। सो मेटाफिजिकल पोएट्स ने विट को पोएट्री का इंजन बना दिया। आप स्मार्ट हो तो सोसाइटी को इंप्रेस कर रहे हो, तो पोएट्री भी यही रूल फॉलो करने लग गई थी, अपनी पोएट्री को विटी और स्मार्ट बना रही थी। अब इस पोएट्री के ये जो पोएट्स थे आपके मेटाफिजिकल पोएट्री के, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? ये यूज कर रहे थे आपके कंसीट्स को, जो बहुत ही सरप्राइजिंग फॉर फेचड कंपैरिजंस होते थे। अब मेटाफिजिकल कंसीट्स वो एक्सटेंडेड कंपैरिजंस होते हैं जो फर्स्ट साइड में बहुत ही अजीब से देखने के लिए मिलते हैं, पर पोएम के अंदर जाकर वो मीनिंगफुल अनफोल्ड होते हैं। तो ये कंसीट्स मेटाफिजिकल पोएट्री को एक सिग्नेचर टेक्निक बन जाते हैं, क्योंकि ये पोएट्स नेचर, साइंस, एस्ट्रोनॉमी से लिए गए हैं, इवन मैथमेटिक्स के इमोशनल एक्सपीरियंस को भी एक्सप्लेन करने के लिए यूज किए गए हैं। जैसे
यहाँ पे आप जॉन डन का वैलिडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग में उन्होंने लवर्स को ड्राइंग कंपास से यहाँ पे कंपेयर किया है। कैसे कंपेयर किया है? अब कंपास का पेयर कैसे होता है? ये ऐसा फिक्स पेयर होता है ना यहाँ पे, तो ये जो फिक्स पेयर है वो बिलवेड हो गया, और जो दूसरा पेयर है वो सर्कल बनाता है जो कि पोएट हो गया, पर दोनों का सेंटर सेम होता है। तो ये मेटाफर फिजिकल सेपरेशन के बावजूद इमोशनल यूनिटी को प्रूव कर रहा है। और दूसरा एग्जाम्पल है जॉन डन ने अपनी जो पोयम है द फ्ली, उसने मक्खी का वो दिया था ना, मक्खी खून पीती है यहाँ पे ओवल अपना कि खून मिक्स हो जाता है, वो जो आपका कंसीड यूज किया है। तो यहाँ पोएट एक छोटी सी मक्खी को लव को सिंबलाइज बना देते हैं, एज ए सिंबल बना देते हैं, क्योंकि फ्ली ने लवर और बिलवेड का ब्लड एक ही बॉडी में मिक्स कर दिया। सो पोएट आर्ग्यू करते हैं कि जो फ्ली ने अचीव किया है ह्यूमंस क्यों नहीं कर सकते। तो ये शॉकिंग कंपैरिजन इज एग्जैक्टली व्हाट मेटाफिजिकल कंसीट्स मेंट। फिर बोला है फ्यूजन ऑफ इमोशन, लॉजिक, सेंसुअलिटी एंड स्पिरिचुअलिटी। तो मेटाफिजिकल पोएट्स इमोशंस को रैंडमली एक्सप्रेस नहीं करते, वो इमोशंस को आर्ग्यूमेंट, लॉजिक और रीजन के साथ ब्लेंड करते हैं। अब लव सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन नहीं होता, उसे सोल की प्योरिटी, माइंड का अलाइनमेंट और स्पिरिचुअल यूनियन का फ्रेम भी एक्सप्लेन करना होता है। जैसे जॉन डन ने द एक्सटेसी में पोएट के क्लियरली बोल रहा है कि बॉडीज का रोल इंपॉर्टेंट है, पर एक्चुअल लव तो सोल मीटिंग सोल होता है, एक्चुअल आपका जो प्यार होता है वो तो एक मोमेंट में सेंसुअलिटी होती है और दूसरे मोमेंट में स्पिरिचुअलिटी, और ये दोनों कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करते बल्कि एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो ये पोएट्री दिल और दिमाग के बीच की लड़ाई नहीं बल्कि एक बहुत ही शानदार पार्टनरशिप को क्रिएट करती है। फिर बोल रहे हैं इंटेलेक्चुअल एनालिसिस ऑफ लव, डेथ, गॉड एंड सोल। अब मेटाफिजिकल पोएट्री का कोर इंटेलेक्चुअल है। जब डन लव को डिस्क्राइब करते हैं तो वो एक फिलोसॉफिकल लेक्चर जैसा लगता है, जब हर्बर्ट गॉड से बात करते हैं तो वो एक इनर कोर्टरूम जैसा लगता है, और जब मार्वल टाइम एक्सप्लेन करते हैं तो वो फिजिक्स की इमेजरी में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे जॉन डन के होली सोनेट्स हैं, है ना, उसमें वो गॉड से प्लीड कर रहे हैं, ब्रेक ब्लो बम ऐसे कुछ लाइन है यहाँ पे उनका। तो उसमें वो बता रहे हैं कि पोएट अपनी स्पिरिचुअल स्टेट को एनालाइज कर रहे हैं, अपनी सिन, गिल्ट, रिपेंडेंस सब लॉजिकल रीजनिंग के थ्रू एक्सप्लोर होता है। ड्रामेटिक आर्ग्यूमेंटेड टोन पोएट्री एज परसुएशन। तो मेटाफिजिकल पोएट्री का टोन ऑफ्टन ड्रामेटिक और आर्ग्यूमेंटेटिव होता है। ऐसा लगता है जैसे पोएट किसी लवर, गॉड या सन या डेथ या सोसाइटी के साथ में डायरेक्ट आर्ग्यूमेंट कर रहा है, डायरेक्ट डिबेट कर रहा है। जैसे जॉन डन का जो पोएम है द सन राइजिंग में ये डिबेट आपको अच्छे से देखने के लिए मिलेगा। तो ये सन राइजिंग में उसका ओपनिंग लाइन है बिजी ओल्ड फूल अनरूली सन। तो पोएट सन को डायरेक्टली डांट रहे हैं, ये आर्ग्यूमेंट की तरह स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे। मार्वल का टू हिज कॉय मिस्ट्रेस, ये आपके सारे पोएम्स का एक लॉजिकल परसुएशन स्पीच है, और वो क्या बोलते हैं कि इफ वी हैड वर्ल्ड इनफ एंड टाइम। तो यहाँ पे अब वो बोल रहे प्योर आर्ग्यूमेंट स्ट्रक्चर है कि अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं ये करता वो करता। तो एक आर्ग्यूमेंट स्टाइल में, डिबेट स्टाइल में इनके वर्क्स वगैरह लिखे गए थे। यूज ऑफ पैराडॉक्स, आयरनी एंड ऑक्सीमोरॉन। अब मेटाफिजिकल पोएट्स कॉन्ट्राडिक्शंस को यूज करके बहुत ही अंदर का एक गहरी सच्चाई को रिवील करते हैं। पैराडॉक्स उन्हें शॉक वैल्यू देता है और साइमल्टेनियसली फिलोसॉफिकल डेप्थ भी क्रिएट करता है। तो जॉन डन का यहाँ पे फेमस जो पैराडॉक्स है डेथ दाउ शैल डाई, तो ये सुपरफिशियली इम्पॉसिबल लगता है, पर पोएम के अंदर अगर आप घुसोगे तो आपको पता लगेगा कि पोएट लॉजिकली इस चीज को प्रूव कर रहे हैं कि डेथ इटसेल्फ इट इज नॉट परमानेंट बिकॉज सोल्स आर इमॉर्टल। मरने के बाद में सोल तो अब अमर बन गए हैं। दूसरा एग्जांपल आपको जॉर्ज हर्बर्ट की लाइन में देखने के लिए मिलेगा, हु लूजेस हिज लाइफ फाइंड्स इट। तो ये रिलीजियस पैराडॉक्स है कि जो साल्वेशन के कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता है। फिर बोला है कॉलोकियल स्पीच, अब्रप्ट ओपनिंग्स। तो ये डन का ओपनिंग्स है यहाँ पे। तो मेटाफिजिकल पोइट्री की एक डिस्टिंक्ट सबसे अलग पहचान ये है कि वहां पे अब्रप्ट और डायरेक्ट कन्वर्सेशनल बिगिनिंग होते थे। पोएट बिल्कुल फॉर्मल स्टाइल में आपकी स्टार्ट नहीं होती, वो बीच कन्वर्सेशन में घुस जाती है। जैसे आई वंडर बाय माई ट्रस्ट जो लाइन है यहाँ पे, तो ये लाइन एक कैजुअल बात जैसी स्टार्ट होती है, जैसे लवर्स एक रूम में बैठकर सडनली बात शुरू करते हैं। दूसरा एग्जांपल है फॉर गॉड सेक होल्ड योर टंग एंड लेट मी लव। तो ये एक डायरेक्ट इमोशनल आउटबर्स्ट जैसा फील होता है आपको यहाँ पे। फिर यूनिफाइड सेंसिबिलिटी अकॉर्डिंग टू टी.एस. एलियट। तो टी.एस. एलियट ने मेटाफिजिकल पोएट्स की ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ को बताया था यूनिफाइड सेंसिबिलिटी। उन्होंने बोला उनके लिए थॉट और फीलिंग, इमोशन, इंटेलेक्ट, फिलोसॉफी, पैशन ये अलग अलग चीजें नहीं है, बल्कि ये वो एक ही एक्सपीरियंस के पार्ट है।
एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप समझोगे तो जॉन डन की लव पोएट्री में माइंड के लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स और हार्ट की पैशनेट इंटेंसिटी एक ही मोमेंट में फ्यूज हो जाती है ना, है कि नहीं है? तो ये आपके बाद में सेम चीज आपके लेटर पीरियड जो आपके रोमांटिसिज्म है इनको डिस्टिंक्ट बनाता है, जहां इमोशन और इंटेलेक्ट अक्सर अलग ट्रीट किए जाते हैं। अब आप इसका फिलोसॉफिकल डोमिनेंट आइडियाज देख लो यहाँ पे। तो इन्होंने क्या बताया है, नेचर, ये एक्सप्लोर क्या करता है, नेचर ऑफ लव, फिजिकल और स्पिरिचुअल को। तो मेटाफिजिकल पोएट्स लव को मल्टी लेयर्ड कॉन्सेप्ट मानते थे। बॉडी और सोल दोनों का बैलेंस उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। जैसे जॉन डन का द एक्सटेसी आर्ग्यू करता है वो फिजिकल यूनियन इनकम्प्लीट है जब तक सोल्स एक दूसरे को रिकॉग्नाइज नहीं करते। सिमिलरली मार्वल के लिए लव अर्जेंसी बन जाता है क्योंकि टाइम कैसा है, लिमिटेड टाइम है। फिर बता रहे रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमंस एंड गॉड। अब रिलीजियस डाउट, गिल्ट और रिपेंटेंस और स्पिरिचुअल लॉन्गिंग ये मेटाफिजिकल पोएट्री का सेंटर में होते हैं। पोएट्स गॉड को जज और लवर और फ्रेंड और वॉरियर के हर रोल में उसको इमेजिन करता है और उनसे बात करता है। जैसे जॉन डन के होली सोनेट्स में वो जो लाइन आती है बेटर माई हार्ट 3% गॉड, उसमें पोएट गॉड से रिक्वेस्ट कर रहा है कि वो उसके हार्ट को फोर्सिबली प्योरीफाई करे। मॉर्टैलिटी एंड साल्वेशन एंड रिपेंटेंस। तो डेथ एक फिलोसॉफिकल पजल है यहाँ पे, जिससे डरते भी है, उसको रिजेक्ट भी करते हैं और उससे क्वेश्चन भी पूछते हैं। अब जॉन डन जब बोलते हैं डेथ बी नॉट प्राउड, उसमें पोएट डेथ को इंसल्ट कर देता है। ये प्रूव करता है कि डेथ कुछ भी चीज हमारी कंट्रोल नहीं करती क्योंकि सोल इटर्नल है। फिर है सोल बॉडी डुअलिज्म। अब पोएट्स ये एक्सप्लोर करते हैं यहाँ पे कि बॉडी और सोल का रिलेशनशिप्स क्या है आखिर। क्या बॉडी सिर्फ कंटेनर है, क्या सोल इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकती है? तो द एक्सटेसी में जो आपका वर्क है यहाँ पे, जॉन डन ने क्लियरली बोला है कि लव सिर्फ बॉडी का नहीं है, वी आर कंबाइंड सोल्स यूजिंग बॉडीज एज इंस्ट्रूमेंट्स, है कि नहीं है? फिर बोला गया है लैंग्वेज, आप स्टाइल का यहाँ पे बात करोगे तो ये देखो यहाँ पे आपके जो आपका ओपनिंग वगैरह होता है, सबसे बढ़िया ओपनिंग आता है आपका ड्रामेटिक मोनोलॉग्स वगैरह में। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग्स का आपका जैसे आपका कन्वर्सेशन कर रहे हो उस स्टाइल में आपका ओपनिंग किया जाता है यहाँ पे, है कि नहीं है? तो फिर यहाँ पे यूज ऑफ मेटाफिजिकल कंसेप्ट्स बताया गया है, एज सेंट्रल डिवाइस आप यूज करते हो यहाँ पे। फिर स्कॉलरली रेफरेंसेस दिए गए हैं, एस्ट्रोनॉमी, अल्केमी, लॉ, मेडिसिन के, इनके आपके सारे कंसेप्ट्स इससे उठा के लेकर आए हैं ये लोग यहाँ पे, है ना। फिर बताया गया है हैवी यूज ऑफ पैराडॉक्सेस, सिलोजिज्म, लॉजिकल आर्ग्यूमेंटेशन। अब ये क्या चीज है आपका सिलोजिज्म क्या है आपका यहाँ पे? तो देखो मेटाफिजिकल पोएट्री की एक सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये है कि पोयम इमोशनल नहीं आर्ग्यूमेंटेटिव होती है। पोएट ऐसे बात करता है जैसे कोर्ट रूम में प्रूफ दे रहा हो, स्टेटमेंट रखेगा, उसका लॉजिक बताएगा और उसका कंक्लूजन प्रूव करेगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं सिलोजिज्म। इसके बीच बीच में वो पैराडॉक्स और आयरनी भी यूज करता है ताकि रीडर का माइंड हमेशा आपका अटेंटिव रहे और वो अपनी डीपर मीनिंग को रिवील कर सके। पैराडॉक्स का बात करें यहाँ पे तो पैराडॉक्स का मतलब ऐसी लाइन जो पहले दिखने में तो इम्पॉसिबल लगती है पर आप उसके अंदर एक डीप मीनिंग छुपा होता है। जैसे जॉन डन का डेथ बी नॉट प्राउड, तो ये पैराडॉक्स इसलिए पावरफुल है क्योंकि पोएट कह रहा है कि डेथ कोई प्राउड होने का राइट नहीं है क्योंकि डेथ खुद मर जाएगी। ऑफ कोर्स डेथ लिटरली नहीं मर सकती पर मेटाफोरिकली पोएट प्रूव करते हैं कि डेथ पावरलेस है क्योंकि सोल इमॉर्टल होती है। ठीक है, तो जो स्टेटमेंट गलत लगे पर अंदर उसकी सच्चाई छुपी हो वो आपकी पैराडॉक्स कहलाती है यहाँ पे। ठीक है, फिर आपका बाकी चीजें तो आप देख सकते हो यहाँ पे। फिर आपका कैसा यहाँ पे आता है आपका एब्रप्ट कन्वर्सेशन, समटाइम्स शॉकिंग लैंग्वेज ये लोग यहाँ पे यूज कर देते हैं यहाँ पे, है कि नहीं है? तो अब यहाँ पे क्या होता है आपका, जब ये आपकी शॉकिंग ये इस चीज को यूज कर रहे होते हैं तो ये क्या करते हैं, मेटाफिजिकल पोएट्स फॉर्मेलिटी से स्टार्ट नहीं करते, वो एक रियल रॉ मोमेंट में पोएम को शुरू करते हैं। होल्ड योर टंग एंड लेट मी लव। तो ये ऐसा फील करता है जैसे इट इज लाइक ओवर हियरिंग अ रियल फाइट और कन्वर्सेशन। कॉम्प्लेक्स इरेगुलर रिदम, नॉट स्मूथ लाइक एलिजाबेथन वर्स। तो एलिजाबेथन पोएट्री स्मूथ और म्यूजिकल थी, मेटाफिजिकल पोएट्री इरेगुलर और जैगेड होती है, थॉट हैवी है बहुत ज्यादा क्योंकि कंटेंट भी आपका बहुत कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे। जैसे डन का मीटर आपका बीच बीच में टूटता रहता है जब आर्ग्यूमेंट इंटेंस हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब आप देखो आपके इसके मेजर जनरेस कौन से थे यहाँ पे। तो आप सबसे पहले आता है मेटाफिजिकल पोएट्स के पास कोई ह्यूज एपिक या ड्रामा नहीं था, उनका फोकस शॉर्ट, इंटेंस और इंटेलेक्चुअली चार्ज पोएट्री पर था।
जहां हर एक लाइन एक आर्ग्यूमेंट है, एक शॉक है और एक डिस्कवरी जैसी लगती है। तो लव लिरिक्स का बात करें तो इन्होंने लव को फिल्मी या डेकोरेटिव स्टाइल में नहीं दिखाया, लव को लॉजिक, साइंस, फिलोसॉफी और मेटाफिजिकल कंसीट्स के थ्रू एक्सप्लोर किया है। जैसे जॉन डन का द गुड मॉरो है, जहां पे लव को वर्ल्डली एडवेंचर और स्पिरिचुअल अवेकनिंग दोनों की तरह कंपेयर किया है। प्यार भी उनके लिए एक माइंड गेम और एक हार्ट गेम बन गया था। रिलीजियस मेडिटेशंस का बात करोगे आप यहाँ पे, तो बहुत सारे मेटाफिजिकल पोएट्स डीपली स्पिरिचुअल थे, गॉड से आर्ग्यूमेंट करते थे, डाउट एक्सप्रेस करते थे, अपने फेथ को टेस्ट कर रहे थे। जैसे जॉर्ज हर्बर्ट की जो पोएम्स है, जैसे द कॉलर हो गई, द पुली हो गई, इसमें पोएट गॉड को क्वेश्चन भी कर रहे हैं और अपने प्यार को दिखा भी रहे हैं। होली सोनेट्स का बात करें तो जॉन डन के होली सोनेट्स क्रिश्चियन डिवोशन, गिल्ट और रिपेंटेंस का ब्रूटल ऑनेस्ट पोर्ट्रेयल है। बेटर माई हार्ट 3% गॉड। अब इस लाइन में गॉड से वो बात कर रहे हैं, कहते हैं कि मुझे तोड़ दीजिए फिर मुझे बनाइए, मुझे प्योर कर दीजिए, मेरे मेरे दिल को प्योरीफाई कर दीजिए। एलिजीज वगैरह का बात करो आप यहाँ पे, तो एलिजीज में मेटाफिजिकल पोएट्स डेथ को इमोशनल वे की तरह नहीं बल्कि फिलोसॉफिकल नजरिए से देखते हैं, जहां पे डेथ क्या है, स्पिरिचुअल ट्रांजिट है, ना कि ट्रेजेडी। तो जॉन डन की जो एलिजीज हैं, जो लव और डेथ का कॉम्बिनेशन में इन्होंने बताई गई हैं, वो इसी के ऊपर बेस्ड ऑन है, सेम फिलोसॉफी के ऊपर। एपिसल्स आते हैं, ये आपके लेटर्स थे जिनको वर्ड्स फॉर्म में लिखा गया था, जहां पोएट इंटीमेट और फिलोसॉफिकल बातें करता है, फ्रेंड्स, लवर्स या गॉड को एड्रेस करता है इन एपिसोड्स में वो। फिर आ जाता है आपका डिवोशनल पोएट्री। अब ये जो डिवोशनल पोएट्री है, ये पोएट्री पर्सनल प्रेयर जैसी लगती है, प्रार्थना जैसी, पर प्रेयर में भी उन्होंने लॉजिक, पैराडॉक्स और सेल्फ इंटरोगेशन जैसी चीजें यूज की है। जैसे जॉर्ज हर्बर्ट का द टेम्पल हो गया वर्क, वो आपका बेस्ट, आपका इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये आपको चीजें ध्यान रखनी है। अब मेन की राइटर्स कौन थे इस पीरियड के? सबसे पहले आ जाते हैं आपके जॉन डन, जो इसके लीडर भी है इस ग्रुप के। तो जॉन डन वो पोएट है जिन्होंने मेटाफिजिकल स्टाइल को शेप किया, लव पोएम्स भी फिलोसॉफिकल बनाई, होली सोनेट्स भी आर्गुमेंटेटिव बनाए और मेटाफर्स, शॉकिंग मेटाफर्स यूज किए। उनकी पोएम्स एक कन्वर्सेशन की तरह स्टार्ट होती है, जो डायरेक्ट है, बोल्ड है और एब्रप्ट है। जैसे इनके लाइन दी थी ना उन्होंने, बिजी ओल्ड फूल, अनरूली सन, तो यहाँ पे वो सन को एड्रेस करके अपनी पोएम को स्टार्ट कर रहे हैं। जॉर्ज हर्बर्ट का बात करो तो ये आपके प्योर डिवोशनल बॉयज हैं। हर्बर्ट की पोइट्री एक इंसान और भगवान के बीच इमोशनल स्ट्रगल जैसी लगती है। लैंग्वेज बहुत सिंपल है पर मीनिंग बहुत डीप और पैराडॉक्सिकल है। यहाँ पे फेथ का कॉन्फ्लिक्ट, गिल्ट और सरेंडर सब नेचुरली यहाँ पर आ जाता है। एग्जाम्पल दोगे आप जॉर्ज हर्बर्ट का द कॉलर, पोएट, जहाँ पे पोएट गॉड से लड़ता है और उनके साथ में उनके पास वापस लौटता भी है। एंड्रू मार्वल, अब ये जाने जाते हैं अपने विट, फिलोसफी और पॉलिटिक्स के लिए। अब एंड्रू मार्वल ने लव, नेचर, टाइम और पॉलिटिक्स, ये चारों चीजों को कंबाइन किया। उनकी पोएम लॉजिकल आर्ग्यूमेंट जैसी बिल्ड होती है। टू हिज कॉय मिस्ट्रेस, आपका जो वर्क आप पढ़ोगे तो ये लव का पूरा केस एक मैथमेटिकल प्रूफ की तरह यहाँ इन्होंने बताया है, जहाँ रीजन दे रहे हैं, लॉजिक दे रहे हैं, फिर एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। हेनरी वॉगन, ये आपके एक मिस्टिकल क्रिश्चियन पोएट थे। वॉगन का यूनिवर्स स्टार्स, इटर्निटी जैसे मेटाफर्स से भरा हुआ है और इन्हीं मेटाफर्स, इन्हीं कंसीट्स को यूज करके उन्होंने अपने फेथ को एक्सप्लोर किया है। द वर्ल्ड, इनका जो वर्क है उसमें लाइफ को एक कॉस्मिक ड्रामा की तरह दिखाया गया है। रिचर्ड क्रैशो का बात करो तो ये कैथोलिक इंटेंसिटी के लिए जाने जाते हैं। रिचर्ड क्रैशो की पोएट्री बहुत ही डिवोशनल है, इमोशनल भी है और इमेजरी से भरी हुई है, तो काफी स्पिरिचुअल पैशन आपको देखने के लिए मिलेगा इनके वर्क्स में। अब्राहम काउली का बात करो तो ये आपके बाद के मेटाफिजिकल राइटर कैटेगरी में यूज किए जाते, मतलब कैटेगराइज किए जाते हैं। तो काउली कंसीट्स को बहुत हैवी यूज करते थे। इनका स्ट्रक्चर आर्ग्यूमेंटेटिव होता था और टोन इंटेलेक्चुअल बनती थी यहाँ पे। ठीक है, तो ये आप देखोगे यहाँ पे। अब मेजर वर्क्स देखो आप यहाँ पे, जॉन डन का होली सोनेट्स, फ्ली, गुड मॉरो, वैलेडिक्शन, ये सब आपके एग्जाम्पल है। ये सोनेट्स, जो होली सोनेट्स हैं, ये सोनेट्स गॉड, सिन, गिल्ट, रिपेंटेंस और डेथ के फियर को एक इंटेलेक्चुअल डिबेट की तरह एक्सप्लोर करते हैं। पोएट फेथ को ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करता, बल्कि वो गॉड से आर्ग्यू भी करता है और उससे प्लीड भी करता है। द फ्ली, ये क्या है? पोएट एक छोटी सी मक्खी का एग्जाम्पल लेकर उसके लवर को लॉजिकली कन्विंस करता है कि फिजिकल यूनियन नेचुरल और हार्मलेस है। ये आर्ग्यूमेंट ह्यूमरस भी है, बोल्ड भी है और एक टिपिकल मेटाफिजिकल विट का एग्जाम्पल है। द गुड मॉरो का बात करो तो इस पोयम में लवर्स का प्यार एक नए स्पिरिचुअल वर्ल्ड की अवेकनिंग जैसा लगता है।
जैसे जो पुरानी दुनिया है इसकी वो सो चुकी है, तो पोएट उनके लव को प्योर और सेल्फ कंटेन्ड यूनिवर्स के रूप में देख रहे हैं। अब वैलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग का बात करो यहाँ पे, तो यहाँ पे लवर्स को कंपास के 2 लेग्स के मेटाफर से कंपेयर किया गया है। डिस्टेंस बॉडीज को अलग कर सकता है लेकिन सोल को अलग नहीं कर सकता। तो पोयम पूरे इंटेलेक्चुअल काम से प्रूव करती है कि ट्रू लव फिजिकल सेपरेशन को क्रॉस कर जाता है। फिर डेथ बी नॉट प्राउड का वर्क आता है, तो पोएट पैराडॉक्स यूज करता है इस वर्क में कि डेथ स्ट्रांग नहीं बल्कि पावरलेस है, क्योंकि सोल तो इमॉर्टल है। तो ये पोयम फियर के लॉजिक को लॉजिक से डिफीट कर रही है यहाँ पे आपकी, ठीक है। ये हो गया आपका यहाँ पे। हर्बर्ट का एग्जांपल लो, तो हर्बर्ट का जब द टेम्पल का बात करोगे तो हर्बर्ट अपने फेथ और अपने डाउट और सरेंडर और डिसिप्लिन को एक स्पिरिचुअल आर्किटेक्चर, और वो क्या है, टेम्पल, उसके रूप में अरेंज करते हैं। तो पोयम का साइकिल कैसा है, पर्सनल स्ट्रगल के जैसा है। पहले स्ट्रगल है, फिर ग्रेस है, फिर एक्सेप्टेंस को फॉलो करता है। द कॉलर का बात करो तो पोयम पहले गॉड के रूल्स को एक एज अ रेबेलियन दिखाता है, पर लास्ट मोमेंट में वो एक डिवाइन वॉइस उसको शांत कर देती है। तो ये पोयम एंगर से ओबीडियंस वाले इमोशनल शिफ्ट को कैप्चर कर रहा है। द पुली का बात करें तो ये गॉड सब ब्लेसिंग्स देता है पर रेस्टलेसनेस छोड़ देता है, ताकि इंसान आखिर में वापस भगवान की तरफ आए। तो ये पोयम ह्यूमन डिससेटिस्फैक्शन का स्पिरिचुअल डिजाइन यहाँ पे आपको बता रही है। एंड्रयू मॉवल का बात करो, द टू इज कॉय मिस्ट्रेस, इनका बात करो, इनके वर्क्स का, तो ये पोएट आपका लॉजिकल चेन यहाँ पे बना रहे हैं। अगर टाइम अनलिमिटेड होता तो स्लो लव परफेक्ट होता, पर टाइम यहाँ पे शॉर्ट है, इसलिए अभी प्यार करो, है ना, द मोमेंट इज नाउ, सीज द मोमेंट। तो ये प्योर सिलोजिज्म यहाँ पे यूज किया गया है। फिर जो इनका वर्क है दूसरा, द डेफिनेशन ऑफ लव, यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि उनका लव स्पिरिचुअल और परफेक्ट है, पर डेस्टिनी की ज्योमेट्री उन्हें मिलने नहीं देती। इम्पॉसिबल लव को उन्होंने यहाँ पे मैथमेटिकल मेटाफर से एक्सप्लोर किया गया है। हेनरी वॉगन का द वर्ल्ड आता है यहाँ पे, तो वॉगन इटर्निटी को एक बहुत ही ब्राइट इटर्नल रिंग और ह्यूमन डिजायर्स को मीनिंगलेसनेस शैडोज बताते हैं। पोयम ह्यूमन फुलिशनेस वर्सेस डिवाइन पर्सपेक्टिव का कॉन्ट्रास्ट कर रही है। क्रैशो के स्टेप्स टू द टेम्पल का बात करोगे यहाँ पे, तो रिचर्ड क्रैशो अपने डिवोशनल पैशन को बहुत ही इंटेंस कैथोलिक इमेजरी के साथ में पोर्ट्रे कर रहे हैं। ऑलमोस्ट प्रेयर लाइक एक्सटेसी है। पोयम गॉड के साथ इमोशनल यूनियन और स्पिरिचुअल लॉन्गिंग को सेलिब्रेट कर रही है, ठीक है, ये आप देखोगे। अब थीम्स कैसे हैं यहाँ पे आपके, ये डुअलिटी ऑफ सोल एंड बॉडी बताया गया है, कॉन्फ्लिक्ट बताया बिटवीन अर्थली लव एंड डिवाइन लव के बीच में, टाइम डेथ इमॉर्टैलिटी, ये सारी आपके मेजर थीम्स यहाँ पे यूज की गई हैं जो आपको यहाँ पे एक बार देखनी है। सारे वर्क्स में मैं आपको सारा एक्सप्लेन कर ही चुकी हूँ यहाँ पे, तो एक बार आप रीड कर लेना इसको। यहाँ पे इन्फ्लुएंस देखो ऑफ अर्लियर मूवमेंट्स, तो सबसे पहले इट वाज द रिएक्शन अगेंस्ट स्मूथ डेकोरेटिव एलिजाबेथन पोएट्री। अब हुआ क्या था, एलिजाबेथन पोएट्री सॉफ्ट, म्यूजिकल और रोमांटिक होती थी, तो शेक्सपियर और स्पेंसर की लैंग्वेज फ्लोइंग और डेकोरेटिव लगती थी। तो मेटाफिजिकल पोएट्स ने इसको अपोजिट, एब्रप्ट और शार्प और आर्गुमेंटेटिव स्टाइल को चूज किया। तो जॉन डन ने बिजी ओल्ड फूल, अनुलिसन जैसे डायरेक्ट अटैक किया, है ना, ये अपने कॉन्ट्रास्ट को दिखाने के लिए। फिर यहाँ बताया इट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय रेनेसा लर्निंग, साइंस, फिलोसॉफी और क्लासिकल टेक्स्ट को लेके। तो रेनेसा ने साइंस, फिलोसॉफी, एस्ट्रोनॉमी को पॉपुलर बनाया और मेटाफिजिकल पोएट्स ने इस आइडियाज को मेटाफर्स में कन्वर्ट किया। जैसे जॉन डन ने कंपास कंसीट, अल्केमी रेफरेंसेस, एंड्रयू मार्वल का टाइमिंग वाला विंग चैरियट, और ये सब न्यू साइंटिफिक आपके जो क्यूरियोसिटी है उससे इंस्पायर्ड कंसीट्स यूज किए गए हैं यहाँ पे। रिफॉर्मेशन थियोलॉजी इन्फ्लुएंस्ड देयर स्पिरिचुअल टेंशन। तो रिफॉर्मेशन के बाद फेथ पर्सनल हो गया था। अब लोग बाग गिल्ट, सिन, रिपेंटेंस और गॉड के साथ अपना प्राइवेट रिलेशनशिप एक्सप्लोर करने लगे थे। तो जॉर्ज हर्बर्ट का जो वर्क है द कॉलर, इसमें पोएट गॉड से आर्ग्यू करते हैं और फिर सरेंडर करते हैं। तो ये प्योर प्रोटेस्टेंट स्पिरिचुअल कॉन्फ्लिक्ट को यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है, यहाँ पे उसका रिफ्लेक्शन है ये यहाँ पे, ठीक है। अब बोल रहा है कि हाउ दिस मूवमेंट इन्फ्लुएंस लेटर पीरियड्स। तो पहला ये है, इट रिडिस्कवर्ड एंड प्रेज्ड बाय टी.एस. एलियट एंड द मॉडर्निस्ट। तो टी.एस. एलियट ने मेटाफिजिकल पोएट्स को रिवाइव करते हुए कहा था कि उनकी पोएट्री में माइंड और इमोशंस एक साथ रिएक्ट करते हैं, और इस आइडिया को उन्होंने यूनिफाइड सेंसिबिलिटी का नाम दिया, जो मॉडर्न क्रिटिसिज्म का टर्निंग पॉइंट बना। इंस्पायर्ड मॉडर्न पोएट्रीज इंटेलेक्चुअल टोन, आयरनी, विट एंड फ्रेगमेंटेशन। मॉडर्न पोएट्स कौन थे, टी.एस. एलियट और W.H. ऑर्डन।
इन्होंने मेटाफिजिकल टोन, जो आयरनी, फ्रेगमेंटेशन और इंटेलेक्चुअल प्रेशर था, उनको बोरो किया। जैसे द वेस्टलैंड में टीएस एलियट ने जो साइंटिफिक, रिलीजियस और हिस्टोरिकल रेफरेंसेस को मिक्स किया है, वो एग्जैक्टली ये मेटाफिजिकल स्टाइल में किया है उन्होंने। कंसीट्स का बात करो यहाँ पे, तो मेटाफिजिकल कंसीट्स एक्सटेंडेड सिंबॉलिक मेटाफर्स थे, और मॉडर्न पोएट्स ने इसी मॉडल को सिंबॉलिक पोएट्री का फाउंडेशन बनाया। जैसे जॉन डन का जो कंपास था, एलियट के पेशेंट एथराइज्ड सिंबॉलिक इमेजरी, ये इन्होंने कंपैरिजन में ऐसे यूज किया है। यूनिफाइड सेंसिबिलिटी कॉन्सेप्ट शिप 20th सेंचुरी क्रिटिसिज्म। तो 20th सेंचुरी क्रिटिसिज्म ये मेटाफिजिकल मॉडल को आइडियल मानता था। वो क्या है आपका, ये यूनिफाइड सेंसिबिलिटी क्या है, ये इमोशन प्लस थॉट प्लस आपके आर्ग्यूमेंट, इन तीनों का मिक्सचर है। तो एलियट के एसेज ने मेटाफिजिकल स्टाइल को मॉडर्न पोएटिक स्टैंडर्ड्स का बेंचमार्क बना दिया। अब आप कंपेयर करोगे यहाँ पे, ये आपके पीरियड्स वगैरह को कंपेयर करोगे, तो मेटाफिजिकल वर्सेस एलिजाबेथन में देखोगे तो एलिजाबेथन पोएट्री कैसी होती थी, स्मूथ, रोमांटिक और लिरिकल, जबकि मेटाफिजिकल पोएट्री कैसी थी, सडन ओपनिंग होते थे, फिलोसॉफिकल टेंशन होता था और आर्ग्यूमेंट्स होते थे, है कि नहीं है। फिर आ जाओ यहाँ पे नेक्स्ट पे, मेटाफिजिकल वर्सेस कैवेलियर। हाँ, अब कैवेलियर पोएट्स आपके ग्रेसफुल थे, लाइट टोन होता था उनका, और कोर्टली टोन में बात करते थे यहाँ पे, मतलब वो बोलते थे कि एंजॉय लाइफ नाउ, ये मैसेज देते थे। मेटाफिजिकल पोएट्स थोड़े डीपली स्पिरिचुअल थे, और इनके साथ में आपने हमेशा आपको एक इंटेलेक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट आपको एक्सप्लोर करते दिखाई देगा। तो यहाँ पे आप कैवेलियर में आप यहाँ पे हैरिक का एग्जाम्पल दे दो, गैदर ये रोज बर्ड्स, वर्सेस जॉन डन के कंपास को दे दो, यहाँ पे इनका एग्जाम्पल कर सकते हो। और मेटाफिजिकल और न्यू क्लासिकल के बारे में बात करो यहाँ पे, तो कैसे आप इनको करोगे डिफरेंशिएट। तो न्यू क्लासिकल राइटिंग सोसाइटी के रूल्स, डेकोरम और बैलेंस को फॉलो करती है। मेटाफिजिकल पोएट्री पैराडॉक्स, विट और स्पिरिचुअल क्वेश्चनिंग में रूटेड है। तो यहाँ पे आप पोप के पॉलिश्ड हीरोइक कुप्लेट्स का एग्जांपल दे दो, और यहाँ पे आप डन का एब्रप्ट और आर्गुमेंटेड ओपनिंग्स का एग्जांपल दे दो यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनको कंपेयर कर लेना, ये क्रिटिकल ओपिनियन से इनको आप रीड कर लेना एक बार आप। अब इसका इम्पैक्ट क्या रहा इंग्लिश लिटरेचर और कल्चर के ऊपर, ये मेटाफिजिकल पोएट्री का। सबसे पहला तो ये था कि इन्होंने रिडिफाइन किया लव पोएट्री बियॉन्ड पेट्रियार्कन क्लीशेज को लेके। तो पेट्रियार्कन पोएट्री में लव बहुत ही प्रिडिक्टेबल होता था, आंसू है, ब्यूटी है, पेन है, रोजेस है, सब डेकोरेटिव क्लीशेज थे। मेटाफिजिकल पोएट्स ने लव को ब्रेन, बॉडी और सोल का कॉम्प्लेक्स मिक्स रूप दिया, जिसमें लॉजिक, आर्ग्यूमेंट और साइंटिफिक मेटाफर्स को यूज किया गया, ठीक है। फिर उन्होंने बोला इट ब्रॉट फिलोसफी इनटू लिरिक पोएट्री। तो लिरिक पोएट्री यूजुअली इमोशंस एक्सप्रेस करती थी, बट मेटाफिजिकल पोएट्स ने उसमें फिलोसॉफी, थियोलॉजी, डाउट, रैशनल इंक्वायरी सब कुछ इंट्रोड्यूस कर दिया। अब पोएम सडनली आपको कैसा है, एक लॉजिक प्लस हार्ट ब्रोकन कन्फेशन जैसा फील होने लग गया यहाँ पे, ठीक है। इट रिवाइव्ड इन द 20th सेंचुरी, ह्यूज इन्फ्लुएंस ऑन मॉडर्निस्ट। तो मेटाफिजिकल पोएट्री को 300 साल बाद टीएस एलियट ने रिडिस्कवर किया और बोला कि ये पोएट्स माइंड और इमोशंस को एक साथ जोड़ते हैं। तो मॉडर्न पोएट्स ने उनका जो आयरनी, फ्रेगमेंटेड स्टाइल है और सिंबॉलिक थिंकिंग है, वो आपका डायरेक्टली यहाँ पे मेटाफिजिकल पोएट्री से अडॉप्ट किया था। टीएस एलियट का वेस्टलैंड का टोन मेटाफिजिकल विट और फिलोसॉफी का अपडेटेड वर्जन है, ये ध्यान रखना। पॉपुलर इन एकेडमिक्स, हाई वैल्यू फॉर एनालिसिस, क्रिटिसिज्म एंड इंटरप्रिटेशन। मेटाफिजिकल पोएम्स लेयर्ड, आर्ग्यूमेंटेटिव और सिंबॉलिक होती थी, इसीलिए टीचर्स और क्रिटिक्स को ये एनालाइज करने में अनलिमिटेड मटेरियल मिलता है, और इसीलिए इतनी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे इसको रिवाइज कर लेना एक बार, क्या चीज़ आपको ध्यान देनी है, आपको इन पे ध्यान देना है। और ये 17th सेंचुरी का पोएटिक मूवमेंट था। इट वॉज लेड बाय एंड लीड बाय आपका डन, इंटेलेक्चुअल फिलोसॉफिकल विटी थी, एंड इट इज नोन फॉर मेटाफिजिकल कंसीट्स। इमोशनल और लॉजिक के ऊपर ज़्यादा आपको फोकस मिलेगा। एब्रप्ट ओपनिंग और ड्रामेटिक टोन था यहाँ पे। ये सारी चीज़ों को आप यहाँ पे एक बार रिवाइज कर लेना। आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। द लीडर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्रीज कौन है आपके लीडर? जॉन डन आपके यहाँ पे लीडर है। मेटाफिजिकल स्टाइल का फाउंडेशन इन्होंने ही दिया था यहाँ पे। फिर आ जाओ, द टर्म मेटाफिजिकल पोएट्स वाज पॉपुलराइज्ड बाय, किसने पॉपुलराइज किया था? ये टर्म की बात कर रहे हैं, अगर हम टर्म की बात कर रहे हैं तो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने ये टर्म यूज किया था। और कहाँ पे किया था? लाइव्स ऑफ द पोएट में इन्होंने इस टर्म को यूज किया था यहाँ पे आपका, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, क्रिटिसाइज किया था उनमें इन्होंने। अब मेटाफिजिकल कंसीड इज, कैसी कंसीड है ये? अ फार फेचड एलैबोरेट कंपैरिजन है ये यहाँ पे आपका, जहाँ पे ये अनएक्सपेक्टेड इमेजिनेटिव होती है और लॉन्ग कंपैरिजन होता है यहाँ पे आपका,
है ना, जैसे जॉन डन कंपेयर कर रहे हैं लवर्स को कंपस के साथ में। टू लवर्स सोल्स आर लाइक स्टिफ ट्विन कंपसेस इलस्ट्रेट, क्या इलस्ट्रेट कर रहा है, कंसीट, परफेक्ट एग्जांपल है। टू हिज कॉय मिस्ट्रेस इज रिटन बाय, किसका वर्क है टू हिज कॉय मिस्ट्रेस, एंड्रयू मार्वल का वर्क है। ये पोयम में टाइम वर्सेस लव का लॉजिकल मैथमेटिकल आर्ग्यूमेंट क्रिएट किया गया है। तो ये परफेक्ट एग्जांपल है किसका, सिलोजिज्म का एग्जांपल है ये आपका परफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट आओ, बेटर माई हार्ट 3% गॉड अपियर्स इन, कहाँ अपियर की जाती है ये, तो ये आपके जॉन डन के होली सोनेट्स में ये वाला लाइन आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आओ, द मेटाफिजिकल पोएट, द मेटाफिजिकल पोएट्स वर रीडिस्कवर्ड एंड प्रेज्ड बाय, किसने प्रेज किया था, रीडिस्कवर किया था, तो टी.एस. एलियट ने ये किया था। 20वीं सेंचुरी में एलियट ने उनको रिवाइव दिया था और बोला कि इनकी पोइट्री में क्या चीज मिलती है हमको, यूनिफाइड सेंसिबिलिटी मिलती है। ये फ्रेज याद रखना, क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप टी.एस. एलियट का नाम लोगे, ठीक है। अ मेजर थीम ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री इज, कौन सा मेजर थीम है आपका मेटाफिजिकल पोइट्री का, तो मेजर थीम मिलेगा आपको रिलीजियस डिवोशन और स्पिरिचुअल स्ट्रगल का मिलेगा। द प्रीडोमिनेंट टोन ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्रीज, कौन सा प्रीडोमिनेंट टोन है, लॉजिकल और आर्ग्यूमेंटेटिव टोन आपका प्रीडोमिनेंट होता है। ये पोएट्स इमोशंस को भी लॉजिक के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। तो पोएम एक कोर्टरूम जैसा आर्ग्यूमेंटेटिव फील देती है, जैसे एंड्रयू मार्वल का इफ टाइम देन लव नाउ, वो जो आपका एक फ्रेज है ना वो यूज किया गया है, तो ये एक आर्ग्यूमेंट चेन फॉलो कर रहा है। फिर नेक्स्ट आओ, हेट्रोजेनेसिस आइडियाज योक्ड बाय वायलेंस टुगेदर रिफर्स टू, क्या है आपका ये रिफर कर रहा है, तो ये आपके मेटाफिजिकल पोएट्स को रिफर कर रहा है। ये जॉनसन के क्रिटिसिज्म है, उनकी पोएट्री में अनरिलेटेड आइडियाज सडनली फोर्सफुल कनेक्ट हो जाते हैं, जैसे कंपस प्लस लव प्लस फ्ली प्लस यूनियन, है ना, सन प्लस कोरल। तो ये सरप्राइजिंग आपके कंसीट्स है लेकिन पावरफुल पेयरिंग्स की गई है इनके साथ में, ठीक है। तो ये था आपका मेटाफिजिकल पोएट्स, आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। और विद्वान ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, आपके टेस्ट सीरीज वगैरह अपलोडेड है, इनको आप यहाँ पे फॉलो करते रहिए, आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट कंटेंट इस पे अपलोड होता रहता है, तो कीप चेकिंग द ऐप। और ये iOS के लिए है, और आप टेलीग्राम चैनल को यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं फॉर लेटेस्ट अपडेट। और ये आपका टेक्स्ट है यहाँ पे, व्हाट्सएप पे आप मुझे टेक्स्ट पे कुछ भी आपका कोई क्वेरी वगैरह है उसको आप मुझसे पूछ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो गाइज ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड स्टे ट्यून फॉर माई मोर वीडियोज़। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।